व्हाट्सअप गाइस, दिस इज़ प्रियेश पटेल। आप सबका स्वागत है हमारी इस यूट्यूब चैनल प्रियेश संतोखी पटेल में। दोस्तों, जीटीयू ने फाइनल सेमेस्टर डिग्री डिप्लोमा के स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में एमसीक्यू की एग्ज़ाम लेने का सोचा है और फाइनल सर्कुलर भी आ गया है। तो दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑनलाइन एग्ज़ाम देना चाहते हैं, लेकिन उसकी प्रैक्टिस अगर आपको करनी है कि आपको कितना आता है, ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे होगी, तो इसके लिए हमने एक फैसिलिटीज़ रखी है हमारी एप्लीकेशन में, जिसको हमने नाम दिया है संडे धमाका ऑफर। तो आज इस वीडियो में मैं वो संडे धमाका ऑफर क्या है उसके बारे में सारी बात करने वाला हूं। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें, और अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए, सो इन फ्यूचर कोई भी अपडेट आए तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये संडे धमाका ऑफर क्या है जो आपको मिलने वाली है 26 जुलाई, मतलब इस संडे को एक ही दिन के लिए। तो उसकी पूरी इंफॉर्मेशन मैं अभी आपको समझाने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारी एप्लीकेशन ही डाउनलोड नहीं की है तो प्ले स्टोर पे हमारी एप्लीकेशन का नाम है एक्सेल अभ्यास एजुकेशन हब। एंड अगर आप iOS वाला मोबाइल यूज़ कर रहे हो, आईफोन यूज़ कर रहे हो, तो ऐप स्टोर में माई इंस्टीट्यूट जो है एप्लीकेशन उसको डाउनलोड करें और उसमें ऑर्गेनाइजेशन कोड में LYVZE डाल देंगे तो आप हमारी एप्लीकेशन में लॉगिन हो जाएंगे। तो पहला काम आपको इसको डाउनलोड करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मैं दे रहा हूँ, तो ये एक बार आप डाउनलोड कर दीजिए। दोस्तों, कौन कौन से सब्जेक्ट की टेस्ट होने वाली है, उसके रूल्स क्या है, सभी बातें मैं करता हूँ, लेकिन उससे पहले हमारी एप्लीकेशन में किस सब्जेक्ट के एमसीक्यू मटेरियल अभी अवेलेबल है। अगर अभी तक आपने एमसीक्यू मटेरियल अवेलेबल है जो है वो परचेस नहीं किए हैं, और अगर आप सीधी उसकी एग्जाम दोगे तो उसमें कोई बेनिफिट होने नहीं वाला है, तो मैं पहले रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एमसीक्यू का मटेरियल परचेस कर लो और उसकी प्रिपरेशन करो और बाद में टेस्ट दो। अगर आपको ऐसा है कि सर मैंने प्रिपरेशन ऑलरेडी कर दी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सब्जेक्ट परचेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट टेस्ट दे सकते हो। तो मैं पहले सब्जेक्ट जो अवेलेबल है उसकी बात करने वाला हूँ, क्योंकि यही सब्जेक्ट की टेस्ट उसमें अवेलेबल होगी। इसके अलावा अगर सब्जेक्ट कोई ऐड होता है स्टोर में तो ही उसकी टेस्ट होगी, ऐड होगी, वरना नहीं होगी। तो आपको ये एप्लीकेशन में विजिट करनी है, स्टोर की मटेरियल के लिए आपको विजिट करनी है। आपकी स्क्रीन के ऊपर नीचे एग्जैक्ट सेंटर में स्टोर लिखा होगा, उसमें आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। अगर सब्जेक्ट नहीं मिलता है इसमें से तो आप वहाँ पे चैट बॉक्स में लिखोगे तो आपको वहाँ पे लिंक भी मिल जाएगी। इलेक्ट्रिकल डिग्री में PSPD, TCEE, PSOC एंड PQM सब्जेक्ट अवेलेबल है। डिप्लोमा में SGP, ICM और EBC अवेलेबल है। IC ब्रांच डिग्री का एक ही सब्जेक्ट अवेलेबल है अभी, तो ACT, बाकी के सब्जेक्ट के ऊपर काम चालू है, अगर आएगा तो वहाँ पे ऐड हो जाएंगे। EC में डिग्री में रडार, डिप्लोमा में VLSI, एंटरप्रेन्योरशिप एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। ऑटोमोबाइल डिग्री का एक ही सब्जेक्ट वहाँ पे अवेलेबल है, ASD। मैकेनिकल डिग्री में RE, एंटरप्रेन्योरशिप, PDB एंड ECM अवेलेबल है, और डिप्लोमा में टूल, कैम, IE एंड PPE अवेलेबल है। केमिकल डिग्री में एक ही सब्जेक्ट जो पेट्रोलियम रिफाइनिंग एंड पेट्रोकेमिकल अवेलेबल है। सिविल की बात करें तो डिग्री में DSS, फाउंडेशन इंजीनियरिंग, हार्बर एंड एयरपोर्ट इंजीनियरिंग एंड कैम। कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट सब्जेक्ट CM अवेलेबल है। डिप्लोमा में DRCS, WW मैनेजमेंट एंड CPM अवेलेबल है। कंप्यूटर और IT डिप्लोमा में एडवांस जावा, मैकेड, NMA एंड डिग्री में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पाइथन, BDA एंड एंड्रॉयड अवेलेबल है। अभी इतने सब्जेक्ट के MCQ मटेरियल वहाँ पे अवेलेबल है, तो टेस्ट भी इतने सब्जेक्ट की होगी। अभी पहले तो एक बात, जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी ये सब्जेक्ट परचेस कर चुके इसमें से कोई भी एक, तो उनके लिए ये टेस्ट सभी फ्री में है, तो वो कोई टेंशन न ले। अभी टेस्ट के रूल्स में आपको समझा देता हूँ। आपको टेस्ट अटेम्प्ट एक ही बार करने को मिलेगी। आपका एक बार अटेम्प्ट कोई एक सब्जेक्ट का हो गया, बाद में वो टेस्ट आप फिर से दे नहीं पाओगे। दूसरी बात दोस्तों, अवेलेबल जो सब्जेक्ट है उसकी ही आपको टेस्ट मिलेगी। अगर कोई सब्जेक्ट यहाँ पे MCQ में ऐड होते हैं तो उसकी टेस्ट भी यहाँ पे ऐड हो जाएगी। डन, उसका अलग से कोई पेमेंट आपको करना नहीं पड़ेगा। एक बार पेमेंट कर दिया, यहाँ पे कोई सब्जेक्ट आता है तो वहाँ पे टेस्ट आपको वो उसमें ही ऐड हो जाएगी। 1 मंथ की वैलिडिटी रहेगी टेस्ट के लिए। आप टेस्ट 1 मंथ के लिए ही दे सकोगे, उसके बाद अगर आप टेस्ट दोगे तो वहाँ पे आपको टेस्ट की वैलिडिटी खत्म हो गई होगी, वो कोर्स वहाँ पे एक्सपायर हो गया होगा, आपको स्टोर में दिखेगा नहीं। तो 1 मंथ में कभी भी आपको एक सब्जेक्ट की एक बार टेस्ट दे देनी है। आपको सारे सब्जेक्ट जस्ट 10 रुपीज़ में मिलने वाले हैं दोस्तों। मतलब अगर मैं मैकेनिकल डिग्री का बंदा हूँ, मेरे मैकेनिकल में 2 सब्जेक्ट, एक रेगुलर और एक इलेक्टिव,
तो रेगुलर REE सब्जेक्ट है और इसमें से कोई भी इलेक्टिव है, तो दोनों सब्जेक्ट आपको 10 रुपीज़ में पढ़ने वाले हैं। अगर आप इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट्स हो डिग्री में, तो ये चारों सब्जेक्ट आपको जस्ट 10 रुपीज़ देके उसकी आप एक बार टेस्ट दे सकते हो। और अगर आपने इसमें से कोई एक सब्जेक्ट ऑलरेडी परचेस किया हुआ है तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। आपने जो सब्जेक्ट परचेस किया है उसकी जो फाइल जहाँ पे आपको स्टोर में अवेलेबल है, उसी फाइल के नीचे ही टेस्ट का पेपर आ जाने वाला है, तो आपको तो वहाँ से ही टेस्ट फ्री में ही देनी है। आपको अलग से ये स्टोर में से जाके टेस्ट परचेस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने PSPD का जस्ट परचेस किया है तो भी आपको टेंशन नहीं है, वहाँ पे PSPD की आपको टेस्ट फ्री में मिल जाने वाली है, उसकी आप टेंशन नहीं लेना। दूसरे सब्जेक्ट की टेस्ट आपको कैसे देनी है वो हम आपको वहाँ पे समझा देंगे, सभी आपके स्टोर में आपके कंटेंट में ऐड ही हो जाएगी। मैं एक चीज़ आपको बहुत क्लियर बता दूँ कि अगर आप जब 10 रुपीज़ परचेस करके आपकी डिग्री की, EC की, इलेक्ट्रिकल की, मैकेनिकल की कोई भी फाइल परचेस करते हो, तब आपको वहाँ पर कंटेंट में भी दिखाएंगे कि कौन कौन के सब्जेक्ट इसमें अवेलेबल है, मतलब वो सब्जेक्ट इसमें से ही होंगे। अगर मैं केमिकल का बंदा हूँ तो केमिकल का जस्ट एक ही सब्जेक्ट आपको वहाँ पे दिखा रहा होगा, तो आप 10 रुपीज़ दोगे तो इस एक सब्जेक्ट की ही आपको टेस्ट देने को मिलेगी। बाकी के सब्जेक्ट अगर स्टोर में अवेलेबल है ही नहीं तो उसकी टेस्ट भी यहाँ पे नहीं होगी। तो अगर एक बार आपने 10 रुपीज़ दे दिए, उसका मतलब है नहीं कि आपके ब्रांच में सारे सब्जेक्ट की टेस्ट मिलेगी। हमारे स्टोर में जो सब्जेक्ट अवेलेबल है, ये मैंने लिस्ट लिखा है, इतने सब्जेक्ट की टेस्ट ही उसमें होगी ब्रांच वाइज। अगर इसमें कोई सब्जेक्ट ऐड होता है तो 100% उसमें भी ऐड हो जाएगा। आपने परचेस कर लिया उसके बाद भी ऐड होगा और उसका आपको अलग से कोई पेमेंट नहीं देना है। मतलब एक बात आपके माइंड में याद रखना कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट अवेलेबल है उसकी ही इस 10 रुपीज़ में आपको टेस्ट मिलने वाली है, आपकी ब्रांच, डिग्री या फिर डिप्लोमा। अगर यहाँ पे कोई सब्जेक्ट अपलोड होगा तो यहाँ पे अपने आप हम वहाँ पे अपलोड कर लेंगे और उसके फिर आपको कोई अलग से पैसे नहीं देने हैं। और अगर आपने इसमें से कोई सब्जेक्ट परचेस किया है तो आपके ब्रांच का, डिग्री, डिप्लोमा के सारे सब्जेक्ट की टेस्ट आपको फ्री में मिलेगी। तो फिर आपको ये परचेस करने की कोई ज़रूरत नहीं, संडे धमाका ऑफर में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले से हमारे साथ जुड़े हो या फिर जुड़ने वाले हो, 250 रुपीज़ वाला जो हमारा कोर्स है MCQ का, वो परचेस करके, तो फिर ये टेस्ट तो आपके लिए फ्री है, आपको ये रुपीज़ देने की ज़रूरत नहीं है। ये किसके लिए है? जिन्होंने इसमें से कोई भी सब्जेक्ट परचेस किया नहीं है और जस्ट उनको टेस्ट देनी है, तो उसके लिए हमने 1 डे की ऑफर रखी है। तो प्लीज़ ध्यान से परचेस करना। उसके बाद आप आते हो कि सर यहाँ पे क्वेरी आपने बोला तो सारे सब्जेक्ट है, लेकिन मैंने केमिकल का परचेस किया, केमिकल में तो जस्ट एक ही सब्जेक्ट है, ये क्या है वो क्या है। तो प्लीज़ पूरा उसमें देखो, डिस्क्रिप्शन में जो लिखा है वो पढ़ो, कंटेंट आपको सब दिखेगा, जितने सब्जेक्ट की फाइल होगी इतनी ही होगी हर एक ब्रांच में, तो वो आपको वहाँ पे दिखेगी पहले से। बाद में बाई करो, पहले से बाई आप मत कर लो, तो पूरा डिसीजन आपका रहेगा। 10 रुपीज़ नॉमिनल अमाउंट है, लेकिन उसके लिए हम हर बार आपकी क्वेरी सॉल्व करने में टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये जो स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके पीछे भी हम टाइम देते हैं, उनकी क्वेरी भी सॉल्व करते हैं। 35 क्वेश्चन टोटल एक टेस्ट में हो गए, हर एक के 2 मार्क्स है, मतलब टोटल पेपर 70 मार्क्स का होगा। 35 क्वेश्चन के लिए आपको 35 मिनट का ही टाइम मिलेगा, सब ऑटोमेटिक है। आप वहाँ पे ऑप्शन टिक करोगे, आगे बढ़ता जाएगा। जैसे ही आपका पेपर सबमिट होगा, आपको कितने मार्क्स मिले हैं पूरा एनालिसिस वहाँ पे तुरंत आ जाएगा। कितने रॉन्ग है, रॉन्ग का सॉल्यूशन क्या है, वो भी आपको वहाँ पे पता चल जाएगा। अगर आपने बी टिक किया है, डी आपका आंसर है, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे डी आना चाहिए। कोई भी एक सब्जेक्ट लोगे तो सारे सब्जेक्ट की टेस्ट आपको फ्री में मिलेगी। हम स्टोर में क्या करने वाले हैं, स्टोर में हम एक फोल्डर ही बनाएंगे, जैसे कि मैकेनिकल, तो मैकेनिकल का एक फोल्डर ही होगा, इसमें ये सारे सब्जेक्ट हो गए। आपने 10 रुपीज़ दिए, वो फोल्डर स्टोर में जाके परचेस किया, तो ये चारों में से जो आपका सब्जेक्ट है उसकी टेस्ट आप एक बार दे सकोगे। आपने इलेक्ट्रिकल डिग्री का परचेस किया 10 रुपीज़ देके, तो ये चारों सब्जेक्ट की एक एक टेस्ट आपको वहाँ पे मिलेगी, आपको एक एक बार अटेम्प्ट करने को मिलेगा, जिसमें 35 क्वेश्चन हो गए, एक का 2 मार्क होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, 70 मार्क का आपका पेपर है। अभी आप सोचोगे सर 70 क्वेश्चन क्यों नहीं रखे, तो देखो दोस्तों, GTU ने बहुत लेट में ऐसा बताया कि MCQ की एग्जाम होने वाली है, अभी आप प्रिपरेशन में पड़े हो, तो टेस्ट तो हमने इसलिए रखी है कि आपकी प्रिपरेशन कहाँ तक पहुँची है, आपको कितनी और प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है, इसके लिए। तो अगर पेपर 35 का रखे, 70 का रखे, उससे कोई मैटर नहीं है, लेकिन आपको पता चल जाए कि आप कहाँ पे पहुँचे हो और आपको और प्रिपरेशन कितनी करनी है। इसलिए हमने टाइम थोड़ा कम किया है और आपको सारे सब्जेक्ट की टेस्ट देने को वहाँ पर बोला है कि सभी टेस्ट आप दोगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। सो मार्क के ऊपर ना जाओ, आपकी प्रिपरेशन कितनी है वो वहाँ पे आप फाइंड करो, आप मिस्टेक कहाँ पे कर रहे हो वो वहाँ पे फाइंड करो। हमारा मेन उद्देश्य वही है कि आप कहाँ पे हो और आपको कितनी प्रिपरेशन अभी करनी है। जो आपके पास 1 वीक का, अगर ऑनलाइन देने जा रहे हो तो 1 वीक का टाइम है, ऑफलाइन देने जाओगे तो आपके लिए उससे भी ज़्यादा टाइम थोड़ा मिलने वाला है। दूसरी चीज़, जब कभी भी आप टेस्ट दोगे तो इसमें थोड़े रूल्स हैं। अगर आप स्क्रीन चेंज करोगे मोबाइल की 2 या 3 बार तो आपकी पेपर ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। अगर आप वहाँ पे
किसी का कॉल आता है, वो अगर कॉल आप रिसीव करते हो तो भी आपका पेपर वहाँ पे सबमिट हो जाएगा। तो एक बार आपका पेपर सबमिट हो गया फिर आप वो टेस्ट नहीं दे पाओगे, आपको वहाँ पे मार्क लिख के आ जाएंगे, जितने टिक किए थे उतने आपके मार्क आ जाएंगे। और ऐसे रूल्स जीटीयू की एग्जाम में भी हो गए। सो हमने भी यहाँ पे ऐसा रखा है कि अगर आप चोरी करते पकड़े गए तो आपका पेपर ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। तो फिर आप हमें मत कॉल करना कि सर मेरा पेपर सबमिट हो गया, ये हो गया, मुझे वापस टेस्ट देने दो, मेरा तो एक अटेम्प्ट था ख़त्म हो गया। कोई भी चीज़ में हम सुनने वाले नहीं हैं। तो इतनी चीज़ याद रखना कि टेस्ट एक बार सबमिट हो गई तो बात खत्म। आप चीट करने जाओगे तो ही पेपर में आपका सबमिशन वहाँ पे हो जाएगा। टोटल हमारी जो टेस्ट होगी वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगी। डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स अगर गुजराती मीडियम के तो उनके लिए गुजराती में टेस्ट की फैसिलिटी अभी हम नहीं देने वाले हैं, इंग्लिश में ही टेस्ट है। डिग्री का तो इंग्लिश में ही होने वाला है। ओके और जो स्टूडेंट्स ने कोर्स ऑलरेडी परचेस किया है, जैसे कि पीएसपीडी का आपने परचेस कर लिया है, तो पीएसपीडी की जो फाइल है वहाँ पे बाकी के सब्जेक्ट की भी फाइल अपलोड हो जाएगी। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आपको तो सारी टेस्ट ऑलरेडी फ्री में मिलने वाली है, तो आपको उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो स्टूडेंट्स ने एक भी कोर्स कहीं पे नहीं लिया है उनको ये 10 रुपीज़ की परचेस करके देनी हो तो 10 रुपीज़ कोई बिग अमाउंट नहीं है। आप वैसे भी 10 रुपीज़ तो ऐसे ही खर्च कर डालते हो। हमने ये इसलिए रखे हैं कि आप थोड़े सीरियस बन के टेस्ट दो। आपने कुछ दिया है 10 रुपये का तो आपको लगे ऐसा कि आपने कुछ रुपीज़ दिए। बाकी रखने होते तो बहुत सारी एप्लीकेशन ऐसी है जिसने 200, 300 रुपीज़ रखे हैं, 4 सब्जेक्ट के, 5 सब्जेक्ट के, 2 सब्जेक्ट के। हमने यहाँ पे जस्ट 10 रुपीज़ इसीलिए रखा है कि थोड़ा आप सीरियस बन के टेस्ट दो। ऐसा ना कि 10 रुपीज़ है ना जाके देखते हैं कैसा सॉफ्टवेयर है, कैसी मज़ा आती है, ऐसा ना करो, थोड़ा अच्छे से टेस्ट दो। इसीलिए हमने यहाँ पे 10 रुपये रखे हैं। और ये 10 रुपये भी एक ही दिन के लिए है, 26 जुलाई के लिए। 27 को आप ये फोल्डर देखोगे तो यहाँ पे आपको 10 रुपीज़ नहीं मिलेंगे, वो प्राइस हाइक हो गई होगी। वो कितनी हाइक हो गई होगी वो आप मंडे वहाँ पे देख लेना। ओके तो एक ही दिन के लिए 10 रुपीज़ है। आई होप आप सबको पता चल गया है। अगर अभी भी आपको कुछ भी क्वेरी है तो इंस्टाग्राम का मेरा आईडी मैंने यहाँ पे दिया है, मेरा आईडी प्रियेश सर है। प्रियेश सर आईडी पे जाओ, मुझे डीएम करो। परचेस करने से पहले आपको अगर कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे पूछ लो। वैसे तो वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें लिखी हुई है, तो भी कोई क्वेश्चन रहता है तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करके पूछ सकते हो। मुझे वहाँ पे फॉलो करो। इस सब का टाइम टेबल, कैसे टेस्ट ऐड होगी, क्या होगा, सब मैं यहाँ पे स्टोरी में ही रखने वाला हूँ और हमारी एप्लीकेशन में नोटिफिकेशन में रखने वाला हूँ। हर बार यूट्यूब में आके वीडियोज़ बनाने का टाइम नहीं रहता है कभी कभी, सो आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर लोगे तो वहाँ पे भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी। तो सभी स्टूडेंट्स को जीटीयू से पहले एक बार प्री जीटीयू टेस्ट देने के लिए मैं सबको वेलकम करता हूँ। हमारी एप्लीकेशन में आओ, टेस्ट दो, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, आप कहाँ तक हो, आपका लेवल कितना अभी भी इंक्रीज करना है वो सब देखो। अगर टेस्ट देने के बाद आपको लगता है कि ये सब्जेक्ट आपका थोड़ा वीक है, अगर आपको परचेस करना है कोई भी सब्जेक्ट तो आप परचेस कर सकते हो। अभी प्राइस 250 रुपीज़ है, लेकिन प्राइस हाइक होने वाली है। आप सबको पता है कि पहले प्राइस 150 थी, बाद में हमने 250 करी, अब उसमें से भी हम हाइक करने वाले हैं क्योंकि मोस्टली जो स्टूडेंट सीरियस है उन लोगों ने मटेरियल परचेस किया है। आप रिव्यू देख सकते हो, मैं इंस्टाग्राम में भी स्टूडेंट्स के रिव्यू रखता हूँ कि मटेरियल कैसा है। आप एप्लीकेशन के रिव्यू भी देख सकते हो। सबको पता है कि मटेरियल बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया हुआ है, पूरा सिलेबस कवर है। अगर कोई भी टॉपिक वहाँ पे नहीं होता है तो हम एक्स्ट्रा एमसीक्यू भी वहाँ पे आपको ऐड करके देते हैं। मतलब हमारी पूरी टीम, सभी स्टूडेंट्स जो हमारे साथ जुड़े हैं उनको सपोर्ट कर रही है और इन फ्यूचर भी करने वाली है। तो मोस्ट वेलकम, आओ टेस्ट दो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो इंस्टाग्राम पे प्रियेश सर पे जाके मुझे डीएम करो और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में बेल आइकन प्रेस करो, तो अगर इन फ्यूचर कोई भी वीडियो में यहाँ पर अपलोड करो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।